हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसा कोई एग्ज़ाम्स ही नहीं होता जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है या इसमें बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं और मोस्टली आप लोग ने पढ़ा भी होगा। ये लार्जेस्ट, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं जो सभी को पता है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है या सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, ये सबको पता है, ठीक है। पर जो रेयर चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेयर हैं, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट में, हाईएस्ट में रेयर चीज़ें हैं और वे एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाएँ तो हमें नहीं पता होता है। और ये ऐसा विश्व में कोई कम संख्या नहीं है इनकी, ये विश्व में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लार्जेस्ट हैं, हाईएस्ट हैं, स्मॉलेस्ट हैं, बिगेस्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें, इनकी कोई संख्या नहीं है, हम कितना भी पढ़ें वो कम ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लार्जेस्ट, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट और फर्स्टेस्ट में आती हैं, कि मतलब प्रथम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो कितना भी पढ़ें वो कम ही है, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा वर्ल्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। पर हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, ठीक है। तो 3 वीडियो इसके बनाने थे, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये आज 3rd वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे बिगेस्ट, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट। तो रेयर चीज़ें जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी वो पढ़ेंगे और उनके बारे में जो डिटेल कुछ अगर बता सकती हूँ मैं तो वो भी बताऊँगी आपको, ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता चले। हो सकता है उन चीज़ों के बारे में कुछ और एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट इस टाइप के पूछे जाएँ। हो सकता है उन चीज़ों से रिलेटेड आपसे कुछ और प्रश्न पूछ लिए जाएँ, तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही तो इसके 3 वीडियो आने थे, तो आज 3rd वीडियो है। इसके बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल अभी के लिए मैं 3 ही वीडियो बना रही हूँ इसके, क्योंकि हमें जो है कल से नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो बनाने हैं, ठीक है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है? सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी कौन सी? देखिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची पूछी जा रही है, सर्वाधिक ऊंचा पूछा जा रहा है, सक्रिय नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछा जाए सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी, तो वो क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। और यहाँ पर है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है, यानी सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है, तो वो है ओजोस डिएल सलादो, जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। अर्जेंटीना और चिली के मध्य में है, ठीक है। कौन सी है? ओजोस डिएल सलादो, ये है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ये जो है साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, ठीक है। तो ये वाला ज्वालामुखी जो है अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और साउथ अमेरिका के जो एंडीज पर्वतमाला है उस पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी। तो यहाँ पर देखें सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जा रहा है, तो ये है ओजोस डिएल सलादो, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है कोटोपैक्सी, जो कि साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में है। तो ध्यान रखें, सबसे ऊंचा है ओजोस डिएल सलादो और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है कोटोपैक्सी, जो कि साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में है। और ठीक है, तो इतना काफ़ी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी साथ ही आपको पता चल गया, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा सक्रिय पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है ओजोस डिएल सलादो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और एंडीज पर्वतमाला पर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे विशाल, ये थे सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा सक्रिय जो मैंने आपको बताया, ये है सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा? विशाल, ठीक है। तो वो है मौना लोआ हवाई द्वीप, ये सबसे ऊंचा सबसे विशाल ज्वालामुखी है मौना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पर है, ठीक है। तो ये सबसे विशाल ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो सबसे ऊंचा बांध जो है ये यहाँ पर दिया है रेगुंस्की, जो कि उज्बेकिस्तान में है, लेकिन सबसे ऊंचा बांध जो है वो न्यूरेक बांध है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ये या तो क्वेश्चन दूसरा कुछ होगा, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे ऊंचा बांध जो है वो न्यूरेक बांध है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। सबसे ऊंचा बांध जो है वो न्यूरेक बांध है, जो कि तजाकिस्तान में है और 304 मीटर ऊंचा है। ये सबसे ऊंचा बांध है, और ये जो है मुझे लगता है कुछ और क्वेश्चन होगा, उसका ये आंसर होगा, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा? न्यूरेक बांध है, ध्यान रखिए, जो कि तजाकिस्तान में है और 304 मीटर ऊंचा है। तो इसका आंसर ये नहीं है, और जो मैं बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए। न्यूरेक बांध है सबसे ऊंचा बांध, जो कि तजाकिस्तान में है और 304 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बांध जो कि कंक्रीट का बना हुआ है, वो कौन सा है? मतलब कंक्रीट का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा? सबसे बड़ा, ठीक है, कंक्रीट का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वह ग्रांड कोर्ली बांध, जो कि कोलंबिया नदी पर है और अमेरिका में है, वह सबसे बड़ा कंक्रीट का बना हुआ बांध है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सभी को पता है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर का है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारत में। और ध्यान दें, अगर पूछा जाए कि गोरखपुर में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था? मतलब सबसे पहले, इससे पहले जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था जिसका रिकॉर्ड इसने गोरखपुर ने तोड़ा है, तो ये गोरखपुर से पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ था? वो था खड़गपुर में। तो ये भी ध्यान रखें। और इस टाइम जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो है गोरखपुर में। और अभी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर जो है, हुगली नदी के आसपास जो है वो जो पुल है, मतलब ब्रिज जो है वहाँ का, जो पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ के पर जो है कुछ वहाँ के आसपास जो है बनाने की योजना बन रही है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जो कि गोरखपुर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अभी फ़िलहाल वो बना नहीं है, और वैसे योजना बनाई जा रही थी। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल गोरखपुर ही है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखें सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, और ये है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है। ये 1913 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें 44 प्लेटफॉर्म और 67 रेलवे ट्रैक हैं। तो इसमें कितने रेलवे ट्रैक हैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में? इसमें रेलवे ट्रैक अगर पूछे जाए तो 67 रेलवे ट्रैक हैं, यानी कि 67 रेलवे ट्रैक हैं, 44 प्लेटफॉर्म हैं, और ये 1913 में बनकर तैयार हुआ था ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, सबसे बड़ा, लंबा नहीं। यहाँ पर देखें सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये रूस के पीटर्सबर्ग से एशियाई रूस के पूर्व में, जो एशियाई रूस है उसके पूर्व में जो व्लादिवोस्टोक है वहाँ तक जाता है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से? रूस के पीटर्सबर्ग से एशियाई रूस के पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अगर शॉर्ट में याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, रूस के पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वत और यूराल की जो नदियां हैं उनसे होकर गुजरता है, और इसके साथ ये मंगोलिया से होकर चाइना में भी प्रवेश करता है। तो इतना काफ़ी है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। जहाँ तक है ये सब नहीं पूछेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस के पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो बस आप इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है सोंदोर, जो कि बोलीविया में है। फिर सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो वो सेंट गोथार्ड जो स्विट्ज़रलैंड में है वो है सबसे बड़ी रेल सुरंग। ये आई थिंक रिपीटेड हो गया, ये पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है विश्व की? वो है लॉयडल सुरंग, जो कि नॉर्वे में है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? वो है महात्मा गांधी सेतु। सबसे जो ऊंची सड़क है वो है महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है, यानी भारत में सबसे ऊंची सड़क। और फ्रेंड्स, अगर
कोई बैक साउंड्स आ रहे हों, पीछे से कोई आवाज़ें आ रही हों तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है। सबसे ऊंची सड़क जो है वो महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना में है, भारत में। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, वो है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ठीक है। ये सबसे बड़ा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग और सबसे बड़ा रेल मार्ग दोनों ही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये जो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है ये महामार्ग बोला जाता है। तो जो है यहाँ पर सबसे बड़ा रेल मार्ग बोल सकते हैं इसको। तो आप ऑप्शन देख लें जैसा भी हो। अगर सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछा जा रहा हो वहाँ पर ट्रांस साइबेरियन भी अगर ऑप्शन में, तो आप ट्रांस साइबेरियन कर दें। लेकिन अगर ट्रांस साइबेरियन ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ठीक है। तो ये महामार्ग बोला जाता है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग जो कि कनाडा में है, और इसको महामार्ग भी बोला जाता है। आप ऑप्शन देख लें, क्योंकि सबसे लंबा और सबसे बड़ा दोनों ही रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग भी होता है। तो आप ऑप्शन देख लें, अगर ट्रांस साइबेरियन है तो आप सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन ही करें, ठीक है। और अगर ट्रांस साइबेरियन नहीं है, ट्रांस कैनेडियन है, तो आप ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी सबसे बड़ा रेल मार्ग बोला जाता है। जो सबसे बड़े रेल मार्ग जो सूची है उसमें ये भी है, और इसको महामार्ग भी बोला जाता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा जो है रेल मार्ग है, ठीक है। तो ये लंबे के साथ साथ बड़ा भी है, क्योंकि लंबाई में और बड़े होने में बहुत अंतर होता है। तो ये लंबाई के साथ साथ बड़ा भी है, तो इसको महामार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लें जो भी हो। सबसे ऊंचा नगर कौन सा है, वो है वेंचुआन, जो कि तिब्बत में है। सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, वो है लापाज, जो कि बोलिविया में है। सबसे विशाल दलदल कौन सी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे विशाल दलदल कौन सी है, वो है प्रीपेड दलदल, जो कि साइबेरिया में है। साइबेरिया कहाँ है, रूस में, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन कहीं पूछा गया है किसी पिछले एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे विशाल दलदल कौन सी है, वो है प्रीपेड दलदल, जो कि साइबेरिया में है, और साइबेरिया कहाँ है, रूस में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वह है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। और इसके बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप रेगिस्तान वाला वीडियो देख सकते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जीके वीडियो की जो फाइल है उसको ओपन करें, वहाँ पर रेगिस्तान वाला एक जो वीडियो है थंबनेल आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है रेगिस्तान वाले सभी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर सभी जितने भी रेगिस्तान हैं, सहारा, गोबी, ठीक है, जितने भी जो है रेगिस्तान है सभी के बारे में डिटेल से वहाँ पे बताया हुआ है। तो आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं रेगिस्तान को, या रेगिस्तान के बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं कुछ, तो आप जो है वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से सारे रेगिस्तान के बारे में बताया हुआ है। जितने भी रेगिस्तान है कोई भी वहाँ पे नहीं छूटा है, छोटे से बड़ा सभी रेगिस्तान वहाँ पर बताए गए हैं। तो आप वहाँ पे देख लें, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वह है सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वह है गोबी का, क्योंकि ये सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है लेकिन वो अफ्रीका में है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, वह है गोबी का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या गोबी का रेगिस्तान कह सकते हैं, जो कि मंगोलिया में है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और गोबी जो है वो सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। अगर पूछा जाता है कि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, वो है गोबी का मरुस्थल, यानी गोबी मरुस्थल जो है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है। और गोबी का अर्थ क्या होता है, अगर पूछा जाए गोबी मरुस्थल जो है तो उसमें गोबी का अर्थ क्या है, तो वो गोबी का अर्थ होता है जल रहित स्थान। जल रहित स्थान मतलब जहाँ पर जल बिल्कुल ना हो, तो जल रहित स्थान गोबी का अर्थ है। और गोबी जो है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है, और एशिया का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान या सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। वैसे सबसे बड़ा है सहारा, लेकिन वो अफ्रीका में है। और पूछा जाए अगर एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है गोबी का मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है, ठीक है। फिर देखें सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, यहाँ पर मरुस्थल नहीं स्थल बोला जा रहा है। तो सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, वो है बोस्टॉक, जो कि अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका वैसे भी बहुत ठंडा है, और अंटार्कटिका में भी जो बोस्टॉक स्थान है वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थल जो है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जो वो है बोस्टॉक, जो कि अंटार्कटिका में है। फिर है नेक्स्ट सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो सबसे बड़ी मस्जिद है विश्व की मस्जिद अल हरम मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के मक्का शहर में है मस्जिद अल हरम।
मस्जिद अल हरम जो है ये लगभग 88 एकड़ में बनी हुई है, बल्कि 88 एकड़ से भी कुछ ज़्यादा जो है भूमि पर ये बनी हुई है मस्जिद अल हरम। यहाँ पर लगभग 40 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये मस्जिद अल हरम जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है और 88 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर, आप जो है 88.2 हो सकता है ऑप्शन में अगर आए तो, नहीं तो अगर ऐसे ही पॉइंट में नहीं है तो 88 एकड़ आप ये जो है याद रख सकते हैं। ये 88 एकड़ में बनी हुई है और यहाँ पर लगभग 40 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं मस्जिद अल हरम में, जो कि सऊदी अरब के मक्का शहर में है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? वो थी सबसे बड़ी मस्जिद, और यह सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? वो है सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा में है, जो कि मिस्र में है। मिस्र का एक शहर है काहिरा, वहाँ पर ये मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि सबसे ऊंची मस्जिद है। फिर सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वो है सभी को पता है कुतुब मीनार, सबसे ऊंची मीनार है विश्व की, जो कि भारत में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? वो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन, जो कि इटली में है। ये सबसे बड़ा गिरजाघर है। फिर है सबसे बड़ा टावर कौन सा है? वो है CN टावर, जो कि टोरंटो में है, और टोरंटो कहाँ है? कनाडा में है। तो सबसे बड़ा टावर है CN टावर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टारहोव स्टेडियम, प्राग चेक पे है। ठीक है। सबसे बड़ा इंडोर कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंडोर कौन सा? सुपरडोम ल्यूसियाना, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सबसे मतलब पहले क्या था? चेरापूंजी था मेघालय में, लेकिन अभी क्या है? मौसिनराम है। मनिस नहीं है, मौसिन है। ठीक है, उल्टा लिख गया। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, जो कि मेघालय भारत में है। इससे पहले क्या था? चेरापूंजी, वो भी वहीं था। वो भी कहाँ था? मेघालय में ही था। लेकिन अभी का क्या है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान वो है मौसिनराम, वो भी मेघालय और भारत में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? वो है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, जो कि रूस में है। सबसे बड़ा घंटाघर। ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है शाह खालिद हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए या बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़े। बस मेरा मकसद ये है कि चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। वीडियो का मकसद यही है कि चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। बहुत ईजी टॉपिक है, इस पर जो है वीडियो बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, पर जो बहुत सी ऐसे रेयर चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि वीडियो और ये चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। ठीक है। जहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है वहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, जहाँ पर नहीं बताने की ज़रूरत है, केवल आंसर ही आपको याद करना, वो ऐसे ही बता दूँगी मैं। ठीक है। तो सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? वो है अंकोर वाट का मंदिर। ये विश्व का सबसे विशाल मंदिर है और इसको गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। और अंकोर वाट का जो मंदिर है 1992 में जो है इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी शामिल किया था। तो जो विश्व विरासत सूची आप पढ़ें तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी विश्व विरासत में जितनी भी चीज़ें अभी तक शामिल की गई हैं उनके लिए भी जल्दी ही वीडियो बना दूंगी मैं। तो अंकोर वाट का मंदिर भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, जो कि 1992 में इसको जो है शामिल किया गया था यूनेस्को ने। ठीक है। तो ये अंकोर वाट का मंदिर, और किस भगवान का मंदिर है? तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भी ध्यान रखें आप। तो सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है। तो सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये तांबे की 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर ये 305 फुट ऊँची जो है मूर्ति है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबसे बड़ी मूर्ति है, तांबे की है, 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला को भी अगर मिला दें तो ये 305 फुट ऊंची मूर्ति है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक था। ये मूर्ति फ्रांस में थी, जो कि फ्रांस ने ये मूर्ति अमेरिका को दे दी थी। ठीक है। फिर सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? वो है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कि लंदन में है। नेक्स्ट है सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? वो है सिकोया वृक्ष, जो है
ये सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया का वृक्ष, जो कि कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? सभी को पता है सबसे ऊंचा पशु जो है वो जिराफ है, हाथी नहीं है, जिराफ है सबसे ऊंचा पशु। फिर नेक्स्ट है सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे विशालकाय पशु है, ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी है ये। और फिर है सबसे छोटा पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, तो ध्यान रखें। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? वो है चिंपैंजी। तो सबसे बुद्धिमान या सर्वाधिक बुद्धिमान पशु किससे कहा जाता है? चिंपैंजी को कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतने ही, और ये 3 वीडियो थे जो कि 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। और इसके बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हो गया है कुछ भी, विश्व में तो बहुत कुछ है ऐसा पढ़ने को, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो आप और बुक्स वगैरह में भी पढ़ सकते हैं। तो रेयर चीज़ें जो हैं, जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी या फिर आपको नहीं पता थी, और उनके बारे में मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है उनके बारे में आपको नहीं पता था, या फिर जो लिबर्टी है उसके बारे में नहीं पता था आपको, या फिर जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, मतलब आपको हो सकता है उन क्वेश्चंस का आंसर पता हो पर उनके बारे में और कुछ ना पता हो, और हो सकता है एग्ज़ाम्स में उनसे रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जाए, तो इसलिए भी ये वीडियो बनाया था मैंने। बाकी आप लोग सब पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये लार्जेस्ट हाईएस्ट बिगेस्ट तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, मुझे पता है। और इसके लिए अगर कुछ और होगा, कोई और मटेरियल मुझे मिलेगा, और है भी बहुत सारा, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर ज़रूरत होगी तो और भी वीडियो बना दूँगी। बट अभी ये टॉपिक यहीं पर एंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल से नया टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो बस चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज ही वीडियो मिलते हैं। यहाँ पर कोई अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करवाई जा रही है, दूसरे चैनल्स पर आपको इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि वो 3-4 एग्ज़ाम से रिलेटेड सबके काम आ सके। तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप कितना पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेट और सीटेट के हिसाब से ही आपके सारे वीडियो बन रहे हैं। तो आप बस चैनल पर बने रहें, खुद जो है चैनल पे जो है सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और दूसरों से भी करवाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।